हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को हम समझा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो बच्चों, इसमें जो है ए और डी का मान दिया है, तो 4 पद तक प्रथम 4 पद लिखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके निकालते हैं प्रथम 4 पद। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में दिया गया है a बराबर 10 और d बराबर 10, यानी पहला पद दिया हुआ 10, दूसरा यानी सर्वांतर दिया हुआ है 10। तो बच्चों 4 पद निकालना है। तो 4 पद निकालना है, तो बच्चों पहला पद तो दे दिया, दूसरा पद निकालेंगे। तो जैसे कि a बराबर a1 दिया हुआ है 10, तो a2 निकालेंगे, तो a2 बराबर होता है a प्लस d। तो बच्चों a का मान 10 दिया हुआ और फिर d भी 10 दिया हुआ है, तो 10 और 10 20, यानी a2 हो गया 20। फिर a3 निकालेंगे, तो a3 बराबर होता है a2 प्लस d, यानी a2 निकाले हैं 20, तो d दिया हुआ है 10, तो 30 हो गया तीसरा पद। अब बच्चों चौथा पद निकालेंगे, तो a4 बराबर हो जाएगा a3 प्लस d, तो a3 इसका निकला 30 प्लस 10, तो बच्चों a4 इसका हो गया 40। तो बच्चों AP का 4 पद हो गया। AP का 4 पद 10, 20, 30 और 40। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है a बराबर -2, d बराबर दिया हुआ है 0। तो बच्चों इसका a दिया, तो a2 निकालेंगे, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d, तो यानी -2 प्लस 0। तो बच्चों बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या -2 में प्लस 0 जोड़ेंगे तो -2 ही हो जाएगा। अब a3 निकालेंगे, तो a3 बराबर हो जाएगा, a2 निकला -2, तो -2 प्लस 0, तो बराबर इसमें भी वही -2 ही हो जाएगा। और a4 निकालेंगे, तो a4 बराबर होगा a3 प्लस d, तो a3 -2 ही निकला है, प्लस 0 जोड़ेंगे तो यानी -2 ही हो जाएगा। तो AP का 4 पद इसमें हो जाएगा। AP का 4 पद, पहला पद इसका -2 दिया हुआ है, दूसरा भी -2 ही होगा, तीसरा भी -2 ही होगा, चौथा भी -2 ही होगा। बच्चों इसमें d का मान 0 दिया हुआ है, इसीलिए इसका सभी पद जो है बराबर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा पर चलते हैं। तो दूसरा का तीसरा में दिया हुआ है a बराबर 4 और d बराबर दिया हुआ है -3। तो बच्चों a2 निकालेंगे, a2 बराबर होगा a प्लस d, तो यहाँ a है 4 और प्लस -3, तो बच्चों 4 ये प्लस माइनस हो जाएगा -3, तो बराबर क्या होगा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी a2 निकल गया 1। अब a3 निकालेंगे, तो a3 बराबर होता है a2 प्लस d, तो a2 निकला है 1 और प्लस d दिया है -3, तो 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -3, यानी -2 हो जाएगा। अब a4 निकालेंगे, तो a4 होता है a3 प्लस d, तो a3 निकला है -2 और प्लस d दिया हुआ है -3, तो -2 प्लस -3, तो यानी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो यह -5, यानी a4 हो जाएगा -5। तो AP का 4 पद हो जाएगा, AP का 4 पद 4, 1, -2, -5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा में दिया हुआ है a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो बच्चों a2 निकालेंगे तो a2 बराबर होता है a प्लस d। तो a है -1 और प्लस 1/2। तो बच्चों बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 को 1 से गुना करेंगे -2 और प्लस 1। तो बच्चों -2 में से प्लस 1 चला जाएगा तो -1/2 a2 हो गया। अब a3 निकालेंगे तो a2 प्लस d। तो a2 है -1/2 और प्लस d है 1/2। तो बच्चों देख रहे हैं -1/2 और प्लस 1/2, तो यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। तो a3 बराबर हो गया 0। अब a4 निकालेंगे तो a4 बराबर होगा a3 प्लस d। तो a3 है 0 और प्लस d है d है 1/2। तो 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। तो बच्चों AP का प्रथम 4 पद हो जाएगा। इसमें AP का प्रथम 4 पद 1 -1/2 0 और 1/2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सभी 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें AP दिया गया है, इसका प्रथम पद यानी A निकालना है और इसका सार्व अंतर यानी D निकालना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया हुआ है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट है इसके आगे। अब बच्चों इसमें कह रहा है कि A और D निकालने के लिए। तो बच्चों जैसे कि हम देख रहे हैं प्रथम पद A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो बच्चों इसमें A हम उस प्रथम पद को ही A कहते थे, इसमें A हो गया यानी A हो गया इसका 3। अब बच्चों इसका कहता है सार्व अंतर D निकालने के लिए। तो बच्चों D निकालने का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। तो बच्चों A2 इसका 1 है और माइनस A1 है 3। तो 1 में से 3 जाएगा बच्चों तो क्या निकल जाएगा -2, यानी D इसका क्या हो गया -2। तो यहाँ पर AP यानी प्रथम पद हो गया 3 और D सार्व अंतर हो गया -2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा में दिया हुआ है -5 -1 3 7 डॉट डॉट है। तो बच्चों इसमें A हो जाएगा। पहला पद क्या है -5, यानी A बराबर क्या हो गया -5। D निकालना है तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो बच्चों A2 इसका क्या है -1। तो -1 माइनस यहाँ A1 है -5। तो बच्चों -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, यानी इसका D हो गया +5 में से -1 गया तो 4 बचा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। अब इसका प्रथम पद बच्चों तो देख रहे हैं A1 ये होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। अब यहाँ इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 1/3। अब D निकालना है तो D बराबर होता है A2 माइनस A1।
तो A2 बच्चों देख रहे हैं 5/3 है, तो 5/3 माइनस A1 है 1/3। तो बच्चों बट्टा पर का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 माइनस 1 यानी 4/3। तो बच्चों इसका D क्या हो गया, D बराबर हो गया D बराबर 4/3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पर चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो बच्चों जैसे कि इसमें है A1 0.6 हो गया, यानी प्रथम पद इसका क्या हो गया, प्रथम पद बराबर यानी A बराबर हो गया तुमको 0.6। अब हमको निकालना है D, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर हो जाएगा A2 दिया हुआ है कितना, A2 है 1.7, तो 1.7 माइनस A1 है 0.6। तो बच्चों 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट और यहाँ 1, यानी D बराबर इसका क्या हो गया 1.1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी का सभी 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमको देखना जांच करना है कि कौन AP है या नहीं है। यदि AP है तो उसका सार्व अंतर D और अगला 3 पद निकालना है। तो बच्चों अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं कि पहले इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 4 का पहला में 2, 4, 8, 16। तो बच्चों इसका सबसे पहले हमको जांच करना है कि ये AP में है या नहीं। तो बच्चों हम जानते हैं कि AP में कोई भी संख्या तब हो जाएगा जब जिसका सार्व अंतर बराबर होगा। तो चलिए हम इसको पहले निकालते हैं। जैसे कि इसमें A1 दिया है 2, A2 दिया हुआ है 4, A3 दिया हुआ है 8 और A4 दिया हुआ है 16। तो बच्चों पहले हम इसका D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो यानी 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया, यानी D1 निकल गया 2। अब D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो बच्चों A3 इसका 8 दिया हुआ है, 8 माइनस A2 4 दिया हुआ है। तो यानी 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4। अब बच्चों D3 निकालना है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ A4 माइनस A3, तो D3 बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8। तो ये हो गया 8। तो बच्चों यहाँ D1 निकला कितना 2, D2 निकला 4 और D3 निकल गया 8। तो बच्चों हम देख रहे हैं एक D 2 है, 4 है, 6 है, यानी सभी का अंतर समान नहीं है। तो ये बच्चों जब जिसका अगर सार्व अंतर समान नहीं आता है तो वो तो AP में होगा ही नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सॉल्व हो गया। क्योंकि तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। तो बच्चों अब हम इसका पहले A1 हो गया क्या 2, A2 हो गया 5/2,
A3 बराबर हो गया 3, A4 बराबर हो गया 7/2। तो बच्चों अब इसका हम D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी 5/2 माइनस 2। तो बच्चों यहाँ बट्टा पर का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 दूना 4, यानी 1/2। D1 क्या हो गया 1/2। अब D2 निकालेंगे। तो D2 निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 इसका कितना दिया हुआ है 3 माइनस 5/2। बच्चों अब बट्टा में 1 दे के बट्टा का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये क्या कहते हैं 3 दूना 6 माइनस यहाँ 5 हो जाएगा तो बराबर 1/2। अब इसका D3 निकालेंगे तो बच्चों D3 इसका हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 7/2 दिया हुआ है, माइनस A3 है 3/1 दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2, 7 माइनस 3 दूना ये 6 हो जाएगा बराबर 1/2। तो बच्चों देख रहे हैं इसका सार्वंतर समान है, तो इसका मतलब यह AP में है। तो यहाँ लिखो इसका सार्वंतर समान है, अतः यह AP में है। अब बच्चों इसका अगला 3 पद निकालने के लिए कह रहा है बच्चों। तो अगला 3 पद जैसे कि निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर A1, A2, A3, A4 तक दिया हुआ है। तो A4 तक दिया हुआ है, तो अब अगला पद हमको निकालना है। तो बच्चों जैसे कि आप A4 दिया हुआ है, तो आपको हमको 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 पद तक तो यहाँ दिया हुआ है। तो अब हमको यहाँ पर 5वां पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे A5 बराबर A4 प्लस D। तो A4 दिया हुआ है 7/2 और प्लस D दिया है 1/2, क्योंकि D सभी का निकाले हैं 1/2। तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2, यानी 8/2। तो 2 चौका 8, 4 हो गया। A5 A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D। तो A5 निकाले हैं 4, तो 4 में जोड़ देंगे 1/2। तो बट्टा में 1 दे दो तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी 9/2। अब A7 निकालेंगे। A7 तो बराबर क्या हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 दिया हुआ है 9/2 और प्लस D 1/2। तो बच्चों इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 9 प्लस 1, यानी 10/2। तो 2 पंचे 10, यानी इसका अगला 3 पद हो गया 4, 9/2 और 5। तो बच्चों ये अगला 3 पद निकल गया। और सार्वअंतर D तो जानते हैं इसका 1/2 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सार्वअंतर बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो बच्चों यही ना निकालने के लिए कह रहा है कि मतलब आगे का 3 पद, आगे का 3 पद हो गया 4, 9/2 और 5। और सार्वअंतर कहता है निकालने के, तो सार्वअंतर 1/2 निकला है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 का तीसरा में दिया हुआ है A1 माइनस 1.2, A2 माइनस 3.2, A3 माइनस 5.2 और A4 दिया माइनस 7.2। तो चलिए पहले हम D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D1 हो गया तुमको, A2 निकल गया माइनस 3.2 माइनस 1.2। तो बच्चों माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो इसको माइनस 3.2 में प्लस 1.2 घटेगा तो 2 बचेगा। तो D1 निकल गया 2। अब D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होता है A2
A3 माइनस A2, तो A3 दिया है -5.2 माइनस -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2। तो बच्चों -5 पॉइंट में से -3.2 चला गया, प्लस 3.2 चला गया, तो -2 बचेगा। अब D3 निकालेंगे, तो D3 बराबर हो जाएगा A4, यानी A4 इसका है कितना, A4 माइनस A3, तो A4 दिया हुआ है बच्चों यहाँ -7.2 माइनस 5.2, तो बच्चों यहाँ -7.2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, तो -7.2 में से प्लस 5.2 गया तो -2 बचा। तो बच्चों जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इसका सार्व अंतर बराबर है, -2 तीनों में है, D1 D2 D3 का मान बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसका सार्व अंतर बराबर है, अतः यह AP में है। अब बच्चों इसका अगला 3 पद कहता था, इसमें 4 पदों तक दिया है, तो 5वां पद से हमको निकालना पड़ता है। A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D, तो यहाँ A4 दिया है -7.2 प्लस माइनस D निकाले हैं 2, तो -7.2, आइए प्लस माइनस हो गया 2, 7 और 2 9 -9.2। अब A6 निकालेंगे, तो A6 बराबर हो जाएगा A5 में D जोड़ेंगे, तो A5 है -9.2 प्लस माइनस D लिख रहा है 2, तो ये हो गया -9.2 अब प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों माइनस में आ गया, तो दूर के होगा -11.2। अब A6 हो गया, तो A7 निकालेंगे, तो A7 हो जाएगा, A6 में से D जोड़ जाएगा, तो A6 क्या है -1.2 प्लस -2, अब -11.2 प्लस -2, तो 11 2 13 -13.2। तो बच्चों इसका अगला 3 पद हो गया क्या, -9.2 -11.2 और -13.2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो क्वेश्चन 4 का चौथा में दिया गया है -10 -6 -2 और 2 बराबर डॉट दिया हो, तो -10 A1 हो गया, A2 हो गया -6, A3 हो गया -2, A4 हो गया +2। अब इसका D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी -6 -10, तो -6 माइनस +10 हो गया, तो बराबर हो जाएगा बच्चों +10 में से -6 गया तो 4। अब D2 निकालो, तो D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 -2 है, अब -6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस +6, तो बच्चों 6 में से -2 घट गया तो 4 बचेगा। अब D3, तो D3 क्या है A4 माइनस A3, तो A4 है 2, अब प्लस माइनस क्या कहते हैं 2, D3 हो गया, D3 बराबर होता है A4 माइनस है, तो A4 2 माइनस -2,
तो बच्चों 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो यानी 4 हो गया। तो बच्चों देख रहे हैं इसका सार्व अंतर सभी बराबर है, इसका मतलब ये एपी में है। तो इसका अगला 3 पद अब वो निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ इसका सार्व अंतर बराबर है, अतः यह एपी में है। अब इसका अगला 3 पद निकालेंगे। तो चौथा पद दिया हुआ है इसका 2, यानी A5 से निकालेंगे तो A5 होगा A4 प्लस डी। तो A4 इसका है 2 अब प्लस डी दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6। उसके बाद A6 निकालेंगे तो A5 प्लस डी, तो A5 निकला 6 और प्लस 4, तो हो गया 10। अब A7, तो A7 निकालेंगे तो A6 प्लस डी, तो 10 प्लस 4 यानी निकल गया 14। अब बच्चों इसका अगला 3 पद हो गया 6, सॉरी यहाँ 14 होगा, 6 10 और 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन। अब 4 का 5वां में बच्चों थोड़ा रूट में दिया गया, तो देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि A1 दिया हुआ है 3, A2 3 प्लस 2, A3 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 दिया हुआ है 3 प्लस 3 रूट 3। तो बच्चों हम D निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 इसका है 3 प्लस रूट 2, अब माइनस निकालेंगे 3, तो ये प्लस माइनस कटा, तो बच्चों यहाँ D1 निकल गया रूट 2। अब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A1, सॉरी D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 है इसका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब बच्चों यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और यह जगह माइनस रूट 2। तो बच्चों देख रहे हैं प्लस में 3 है, माइनस में ये कट गया, यहाँ 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा। बच्चों एक इसमें छुपा हुआ रहता है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, तो बचेगा क्या रूट 2, यानी D2 निकल गया रूट 2। अब D3 निकालेंगे तो D3 बराबर होता है A4 माइनस A3, तो A4 दिया 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2। तो बच्चों ये 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2। तो बच्चों ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ 3 रूट 2 और 2 रूट 2, यानी 3 में से 2 गए तो 1, यानी रूट 2 बचा। तो बच्चों देख रहे हैं कि इसका भी सार्व अंतर रूट 2 रूट 2 रूट 2 सभी में समान है, तो इसका मतलब है कि ये एपी में है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी में है। अब इसका 5वां पद A4 तक तो दिया हुआ है, A5 निकालेंगे तो A4 प्लस डी, तो A4 बच्चों दिया हुआ है 3 प्लस 3 रूट 2, अब प्लस रूट 2 इसमें करेंगे क्योंकि डी सबका निकला है 2, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 और इसमें एक रूट 2 जोड़ देंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा, यानी 4 रूट 2। A5 निकल गया। A6 निकालेंगे तो निकालेंगे A5 प्लस डी, तो 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस डी रूट 2, तो ये 3 रह जाएगा वैसे ही, अब प्लस 4 और 1 इसमें का जो जाएगा तो 5 रूट 2। अब A7 निकालेंगे तो हो जाएगा A6 A3 प्लस 5 रूट 2 और प्लस डी रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस
5 में 1 जोड़ेंगे तो 6√2। तो बच्चों इसका अगला 3 पद हो गया क्या, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। और बच्चों सार्वंतर इसका क्या हो गया, √2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का छठा क्वेश्चन में दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222 प्लस 0.222। यानी यहाँ देख रहे हैं कि सभी अलग अलग दिया गया है बच्चों, A1, A2, A3, A4। तो इसे देखने में ही बच्चों पता चल रहा है कि ये AP में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर नहीं आ सकता। फिर भी चलिए हम आपको बताते हैं। तो D1 अगर निकालते हैं तो A2 माइनस A1। तो अब हम यहाँ जो निकालेंगे तो 0.22 और इसमें से हम माइनस करेंगे 0.2। तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, 0.2 को 0.2 से हम अगर घटाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम घटाते हैं तो 0.22 और क्या कहते हैं 0.2, एक जीरो यहाँ देते था, 2 0 1 0, यानी यहाँ पर निकल जाता है 0.02। अब D2 निकालते हैं तो D2 A3 माइनस A1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A3 यानी 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ हम घटाएंगे 0.222 में से 0.22, एक जीरो यहाँ दे देते हैं, यानी 2 0 और क्या कहते हैं 0.0। तो बच्चों जैसे यहाँ देख रहे हैं 0.002 आ रहा है, यानी इसी से पता चल रहा है कि इसमें 0.02 आ रहा है, इसमें 0.002 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका सार्वंतर समान है ही नहीं, तो AP में नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है बच्चों 0 - 4 -8 -12 डॉट डॉट। तो बच्चों A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तो पहले इसका D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, -4 -0 यानी -4 ही हो जाएगा ये। अब D2 हो जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा -8, क्योंकि A3 माइनस A2 होगा, तो -8 -4, तो ये हो जाएगा -8 माइनस +4 यानी -4 हो जाएगा। अब D3 निकालेंगे तो D3 ने A4 में तो -12 -8 हो जाएगा, तो -12 माइनस +8 हो जाएगा यानी -4 हो गया बच्चों। तो अब देख रहे हैं कि इसका सभी सार्वंतर -4 -4 आ रहा है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये AP में है। तो इसका अगला 4 पद निकालेंगे तो A5 निकालेंगे, तो बराबर क्या होगा A4 माइनस A4 प्लस D। तो A4 इसका दिया हुआ है -12 प्लस -4, क्योंकि D -4 आया तो -12 -4 बराबर हो गया -16। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो A5 -16 प्लस -4, तो यानी -16 -4 तो बराबर हो गया -20। और बच्चों थोड़ा कम जगह है, इसके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं A7 बराबर हो जाएगा A6 निकला है 20, A6 में D जोड़ देंगे तो -20 अब प्लस -4, तो यह -20 अब -4 यानी -24 हो गया। तो इसका बच्चों अगला पद हो गया क्या, -16 -20 और -24, और D बराबर क्या हो गया -4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी सॉल्व हो गया 4 का।
तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो बच्चों डॉट डॉट दिया हुआ है, तो इसका डी हम निकालते हैं A1, यानी इसका A1 A2 A3 A4 सब बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। तो -2 या -1/2 और -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 यानी बराबर 0 हो गया। अब बच्चों D2 निकालेंगे तो A3 -1/2 -1/2, तो -1/2 और माइनस प्लस 1/2 बराबर 0 हो गया। अब इसको D3 निकालेंगे तो इसका भी है, क्या कहते हैं, -1/2 -1/2, तो 1/2 माइनस प्लस 1/2 यानी बराबर 0, यानी D1 D2 D3 सब क्या निकल गया इसका 0। इसका मतलब AP में है। तो इसका हम अगला डायरेक्ट इसका हम अगला 3 पद निकालते थे। A5 निकालेंगे तो A5 A4 प्लस D, तो यानी इसका बच्चों सबका -1/2 ही निकलेगा, क्योंकि -1/2 चौथा पद है, 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बराबर -1/2। A6 भी हो जाएगा -1/2 और प्लस 0 जोड़ेंगे -1/2 हो जाएगा। A7 भी हो जाएगा बच्चों -1/2 और इसका D जोड़ेंगे 0 तो बराबर -1/2। यानी सभी बच्चों इसका क्या हो गया, अगला 3 पद भी हो जाएगा। अगला 3 पद -1/2 -1/2 -1/2 और D इसका हो जाएगा बराबर 0। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां भी हल हो गया। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 1 3 9 27। तो बच्चों अब क्वेश्चन A1 हो गया तो D1 निकालेंगे तो यानी 3 - 1 तो बराबर 2 हो गया। D2 निकालेंगे तो A3 - A2 तो 9 - 3 बराबर 6 हो जाएगा। और D3 निकालेंगे तो 27 - 9 होगा 18 हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि एक D1 D2 D3 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 A to A। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ D1 निकालेंगे तो 2A - A बराबर बचेगा A। D2 निकालेंगे तो यहाँ 3A - 2A तो D2 निकल जाएगा A। और D3 निकालेंगे तो निकल जाएगा 4A - 3A, तो यहाँ D3 बराबर क्या हो जाएगा A। तो बच्चों देख रहे हैं ये सभी जो है समांतर है, यानी सभी का सर्वांतर बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये AP में है। तो अगला 3 पद निकालेंगे, यानी 5वां पद A5 बराबर होगा A4 प्लस D, तो यानी A4 है 4A प्लस A तो बराबर 5A। A6 बराबर हो जाएगा 5 A5 तो 5A प्लस A तो बराबर 6A। A7 बराबर हो जाएगा 6A प्लस A तो बराबर 7A। तो बच्चों देख रहे हैं अगला 3 पर 5A 6A और 7A हो गया, और इसका D बराबर क्या हो गया, D बराबर A। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है A स्क्वायर AQ A⁴। तो बच्चों जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, तब इसका D1 A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस, तो A2 है A स्क्वायर माइनस A, तो बच्चों A स्क्वायर में से A नहीं घटेगा, तो D1 यही हो जाएगा। D2 बराबर हो जाएगा A
3 माइनस ए स्क्वायर, तो A3 में से स्क्वायर भी बच्चों नहीं घटेगा, यानी इसका समांतर श्रेणी बराबर नहीं आ रहा है, सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा, तो ये डी नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। 12 में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है √2, √8, √18, √32। तो बच्चों ये √2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 4√2। क्योंकि देखो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, जैसे हम 8 का करते हैं गुणनखंड, तो 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, तो 2 का पेयर्स बनता है, तो जिसका पेयर्स बनता है हम बाहर निकाल दें, जिसका नहीं बनता रूट के अंदर ही छोड़ दिए। इसी तरह सभी का हम किए हैं बच्चों, तो आप करके देख लीजिएगा। अब हम इसको देखिए D1, तो A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2, तो घट के आ जाएगा तो √2 होगा। D2 बराबर A3 माइनस 3√2 माइनस 2√2, तो यानी √2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और D3 निकल जाएगा बराबर 4√2 माइनस 3√2, तो बच्चों 4 में से 3 गया तो √2 बचा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसका सभी सर्वांतर जो है बराबर है, इसका मतलब ये AP में है। तो अगला 3 पद इसका निकालेंगे तो A5 हो जाएगा, A4 इसका दिया हुआ है कितना 4√2, इसमें जोड़ देंगे √2 तो हो जाएगा 5√2। अगर इसको A6 निकालेंगे तो A6 से A5 तो 5√2 अब प्लस √2 तो हो जाएगा 6√2, और A7 निकालेंगे तो हो जाएगा 6√2 अब प्लस √2, तो ये हो जाएगा 7√2। तो बच्चों इसका अगला 3 पद क्या हो गया 5√2, 6√2, 7√2, और D बराबर क्या हो गया, D बराबर हो गया √2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे तो √3, √6, √9, √12। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर A हो गया, तो इसको हम घटाएंगे तो इसका तो वर्गमूल हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। √6 का वर्गमूल तो होता नहीं, 9 का वर्गमूल होता है 3, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 से 2 छक 12, 2 से 2 2√3। तो बच्चों अब हम D1 D2 निकालते हैं, तो D1 इसका हो जाएगा A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3, D2 बराबर हो जाएगा 3 माइनस √6। तो बच्चों देख रहे हैं D बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर सबका हम स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो बच्चों ऐसे ही पता चल रहा है कि AP में है ही नहीं। जैसे D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 बराबर 8 हो जाएगा, और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो 25 माइनस 9, यानी 25 में से 9 गया तो 16, यानी 8, एक D1 आ रहा है 8 और D2 आ रहा है 16, इसका मतलब AP में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः
यह एपी में नहीं है। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 5.1 का सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर जो आप नया देख रहे हैं वो बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।